नमस्ते मित्रों, यह है पीएच नेटवर्क। मैं हूं प्रदीप हुंडू। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, परिवार सहित खुश होंगे। और ये आप देख रहे हैं पीएच नेटवर्क। आप जानते होंगे क्रीमिया का एक शहर है जो इस वक्त रूस के कब्जे में है। उसका नाम है याल्टा। 4 फरवरी 2011 से लेकर 2045 से लेकर 11 फरवरी 1945 तक एक कॉन्फ्रेंस हो गई थी। विंस्टन चर्चिल इंग्लैंड के जो ये प्राइम मिनिस्टर थे, रूजवेल्ट अमेरिका के प्रेसिडेंट और जोसेफ स्टालिन जो यूएसएसआर के प्रेसिडेंट थे। तो उन्होंने ऐसा किया कि वो दिन थे जबकि वो जो मित्र देश है वो जीत की कगार पे थे, क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी ने जो हमला किया था रूस पर और जापान ने जो पर्ल हार्बर पर हमला किया था, जिसके बाद अमेरिका भी जंग में उतर गया था और जापान पे तो बम गिराए गए हैं, एटम, ये तो आपको जानकारी होगी। इस तरह से उन्होंने फैसला किया कि अब आगे से कैसे चलना है। इन चार ने एक मिलकर फैसला किया कि हम दुनिया में कोई एक सिस्टम बनाएंगे जो कि दुनिया पर लागू होगा, ताकि पीसफुली सब रहे। ऐसा फिर होता नहीं, क्योंकि ये जिसको आजकल ये बोलते हैं यूएनओ, जिसमें 5 परमानेंट मेंबर है, फिर भी शांति नहीं आई। शांति बनाए रखने के लिए ऐसा किया गया था। इन तीनों ने, रूजवेल्ट, चर्चिल और जोसेफ स्टालिन ने फैसला किया कि हम जर्मनी को 4 हिस्सों में बांटेंगे। एक हिस्से का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस होगा रशिया का, एक का होगा फ्रांस का, एक का होगा अमेरिका का और एक का होगा इंग्लैंड का, क्योंकि ये चारों जो मित्र देश थे। और जर्मनी को अपने हिसाब से उन्होंने अपने हिसाब से बांट दिया था। और पोलैंड में ये फैसला किया गया था कि सोवियत यूनियन की फौजें रहेगी। ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वो याल्टा शहर में हुई, जो क्रीमिया में है। अभी आजकल क्रीमिया जो है रशिया के कब्जे में है। पहले 2014 से पहले वो यूक्रेन के पास था। ऐसा अब लग रहा है कि जैसे कि चीन ने भी अमेरिका के साथ दादागिरी की और उसके दबाव, उसके आगे झुकने से इनकार किया। अब मुझे लगता है कि अमेरिका जो है चीन को क्लोज आके और रूस के साथ भी समझौता करना चाहता है। यानी कि 3 देश, अमेरिका चाहता है कि अमेरिका, रूस और चाइना ये अपनी स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बना ले और एक दूसरे के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में इंटरफियर न करें, एक दादागिरी अपने अपने रीजन में करें। जैसे कि रूस का ये लगता है कि यूरोप को रूस के हवाले कर देंगे, कि रूस का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस रहेगा यूरोप। मिडल ईस्ट और बाकी जो देश है, मिडल ईस्ट और साउथ अमेरिका, वो नॉर्थ अमेरिका यूएसए के अंडर रहेगा। और साउथ एशिया और बाकी अफ्रीकन देशों को चीन के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के अंडर रहे। यही कोशिश ट्रंप के द्वारा की जा रही है, क्योंकि अब इनको लगा कि चीन ने भी ऐसी अमेरिका की दादागिरी मानने से इनकार किया है, लेकिन फिर भी चीन पे कोई एक्शन नहीं लिया अमेरिका ने। दूसरी बात है कि हिंदुस्तान ने भी जो ऐसी रूस से तेल वगैरह लेना बंद करना नहीं माना, तो इंडिया पे सैंक्शंस लगा ले, टैरिफ लगा दिए। यानी कि ट्रंप के दिमाग में ये चल रहा है, शायद बातचीत भी अंदर अंदर चलती होगी, कि चाहते हैं कि हम दुनिया को 3 हिस्सों में बांट देंगे, जिन पे प्रभाव एक हिस्से पे प्रभाव चाइना का रहेगा, एक पे रहेगा अमेरिका का और एक पे रूस का। क्योंकि रूस यहाँ पर, जिसके लिए अमेरिका ने, पिछली सरकार ने लाखों डॉलर दिए यूक्रेन को बचाने के लिए। आज ट्रंप कह रहा है कि हम यूक्रेन के हिस्से करेंगे, आधा हिस्सा तुम रखो, आधा वो इंडिपेंडेंट रहेगा, वो भी आपके पर ही, हम नाटो में उसको शामिल नहीं करेंगे। यानी कि वो भी आपके इन्फ्लुएंस के दायरे में ही रहेगा। ऐसे ही कोशिश लग रहा है वो पक्का। ये जो मेरी जो बात है, मुझे ख्याल इसलिए आता है क्योंकि
चाइना के साथ भी अमेरिका नरम है और रूस के साथ भी वो बातचीत करके इस जंग को ख़त्म करना चाहता है। अमेरिका को भी इंटरेस्ट है, कहते हैं तू भी रख ले कुछ, तुम जो तुम्हें रेयर अर्थ मटेरियल जो तुम्हें ज़रूरत है वो उससे में निकाल दे, बाकी यूक्रेन में हम निकालेंगे। इस तरह से चाइना भी अपना रेयर अर्थ मटेरियल पर कब्जा छोड़ना नहीं चाहता है। तो लेकिन इसलिए आप वो सोच रहे हैं कि हम एक दूसरे से टकराव न करके अगर एक दूसरे की सहायता करें तो हम दुनिया पर राज कायम रख सकते हैं। यही जो सिस्टम अमेरिका ने पहले से ही चालू की, किस तरह से डोमिनेशन दुनिया में रखे। उन्होंने सोचा पूरी दुनिया पर तो डोमिनेट करना पॉसिबल नहीं है, जबकि सोवियत यूनियन के टाइम भी उन्होंने सोचा था कि सोवियत यूनियन को डोमिनेट कर नहीं सकते, लेकिन अंदर अंदर से उसको भी लेकिन ये बाकी जो चीज़ राष्ट्र है उनको ये सोचना था। उन्होंने ये कोशिश की कि रूस को दोस्त बनाकर उसके साथ दुश्मनी ली और अंदर अंदर से उसको टुकड़े टुकड़े करने का फैसला किया। इसी तरह से चीन भी चाहेगा अमेरिका के साथ दोस्ती करना, लेकिन अपने इंटरेस्ट को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होगा। वो भी चाहता है, चीन भी चाहता है दुनिया में नंबर 1 बने। एक्चुअल पोजीशन क्या होगी यूक्रेन के बारे में और इंडिया के साथ अमेरिका का क्या व्यवहार होगा, ये पता चलेगा आने वाले दिनों में। थोड़ी आज पहले मीटिंग हो रही है, 11:30 बजे से 6-7 घंटे की मीटिंग रहेगी और अलास्का में रशिया के प्रेसिडेंट के लिए बिल्कुल रेड कॉर्पेट वेलकम किया जा रहा है। शायद वो पहुंच भी गए हों और उनके लिए खाने पीने का बढ़िया इंतज़ाम किया गया है। ये बात मैं अब इसलिए कहना चाहता हूं कि अमेरिका ने जापान पर भी वही कंडीशनें लागू की जैसे कि जो कंडीशनें उसने हिंदुस्तान पर लागू की, और हिंदुस्तान को भी जैसे तंग कर रहा है वैसे वो जापान को भी तंग कर रहा है। हालांकि जापान जो है अमेरिका पर ही डिपेंडेंट और अमेरिका का पक्का दोस्त है जब से वर्ल्ड वार 2 में जापान हारा है। अब बाकी देशों को जो है या तो उनको उनकी इनडायरेक्ट गुलामी, जो 3 सुपर पावर उनकी गुलामी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, या तो एक दूसरे की सहायता करके एक नया ग्रुप बनाया जा सकता है जो साउथ ग्लोबल, जिसमें जापान को साउथ कोरिया और इंडिया को मिलना चाहिए, और अफ्रीका की जो कंट्री है वो अगर मिलकर काम करेंगे तो ये तीनों ये जो ग्रुपों में दुनिया को बांटना चाहते हैं उससे सारी दुनिया बच जाएगी। आपकी राय इसके बारे में क्या हमें बता दीजिए। हम आपकी कमेंट का इंतज़ार करते रहेंगे और इस वीडियो को लाइक कीजिए। जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया है उनसे विनती है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।